तो अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो हमारा मेन हीरो है शाव, सामने जो लड़की रहता है ना, उस लड़की से कहता अच्छा ठीक है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं प्रिंस हूँ तो सामने आ जाओ, मैं से लड़ाई करो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और तभी उसको फिर से एक्टिंग पॉइंट मिलता है तो खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, हंसने लगता है। वो हंसते जाता है खाली हंसते ही जाता है, रुकने का साला नाम ही नहीं रहता। यहाँ पर लड़की भी है ना, इसको देखती है, सोचती है कि हाँ भाई एक नंबर का ठरकी है, कितना हरामी है, मेरे सामने खाली ना कितने ठरकी वाला हंसी निकाल रहा है। और यहाँ पर लेकिन वो रुक नहीं रहा, खाली हंसे जा रहा है। ऐसा लगता है भाई किसी ने इसके मुंह का अंदर दे दिया एकदम, भाई हंसे जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं रहा, जो से हंसे जा रहा है। और हंसते हंसते सोचते कि हाँ भाई फाइनली सच में मेरे को है ना सिस्टम वगैरह मिला है, जो मतलब मुझे एक्टिंग पॉइंट मिला है। मुझे लगा कि हाँ भाई प्रैंक मेरे साथ हो रहा होगा, लेकिन नहीं भाई सच में सिस्टम मिला है। और ये कितना कमाल क्या मतलब मेरी जो मेन दुनिया थी ना, पृथ्वी था ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मैजिकल चीज़ें कुछ था ही नहीं। लेकिन ये दुनिया में ऐसा लगता है कि हाँ भाई सारी चीज़ें रहेगा और मेरे पास अपना एक सिस्टम आ चुका है, जैसे मैंने ना मांगा वगैरह में पढ़ा है। तो भाई इस दुनिया में सच में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो भाई चलो सबसे पहले जो मेरा सिस्टम है ना उसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई ओपन कैसे करूँ, तो आसमान में देखते कि हाँ भाई स्वाइप करके देखता हूँ शायद मेरा सामने आ जाएगा। तो आसमान में ऐसे स्वाइप अप करता है तो उसके सामने आ भी जाता है। तभी उसके दिमाग में हाँ भाई थोड़ी देर पहले मुझे मालूम चला था मैं एक बिगिनर हूँ, और बिगिनर के लिए ना मेरे स्पिरिचुअल मैप में यानी जो मेरा सिस्टम है ना उसके अंदर एक नया आइटम में मेरे लिए गिफ्ट। तो देखता हूँ कि हाँ भाई गिफ्ट है कि नहीं, तो वो चेक करता है तब है ना उसे वहाँ पे ना एक गिफ्ट भी दिखाई देता है। समझ जाता है कि हाँ भाई यही शायद मेरे लिए गिफ्ट है, मेरा बिगिनर का गिफ्ट शायद है ये। तो इस गिफ्ट को ओपन करता है, जैसे गिफ्ट को ओपन करता है सबसे पहले आवाज आती है कि हाँ आपने गिफ्ट ओपन कर लिया है और आप एक बिगिनर है जिसका आपको एक गिफ्ट मिला है, और इसके जरिए आपको एक पिल मिलता है। और जैसे ये पिल खाएंगे ना आपको लगभग 10,000 एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इससे पहले आपको 0 एक्सपीरियंस था, लेकिन जैसे पिल खाएंगे आपको 10,000 एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके अलावा ना ये आपको 5 एलिमेंट का ताकत भी देगा, और 5 एलिमेंट रहेंगे पानी, आग, मिट्टी, मेटल और लकड़ी। इसके अलावा ना आपको पास है ना एक मतलब स्पेल दिया जाएगा, एक स्पेल मतलब एक ऐसा मंत्र दिया जाएगा जो मंत्र बोलने के बाद है ना आप एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन खाली 5 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर से दूर एरिया में आप टेलीपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा हम आपके शरीर में ये देख सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर ना कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। ये असल में स्पिरिचुअल रूट रहता है कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए, पावर वगैरह बढ़ाने के लिए ना हर बंदे के अंदर स्पिरिचुअल रूट रहता है, जो कि इसके अंदर पहले था। लेकिन प्रिंसेस के साथ है ना वो सब करने के बाद जो भी इसका स्पिरिचुअल रूट था ना सभी सजा चुका था, जिसके बाद ये नॉर्मल बंदा बन चुका था, जिसके कारण ना प्रिंसेस ने इसको मरवा के फेंक दिया था। लेकिन अब इसका जो सिस्टम है ना डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई आपके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, जिसके कारण आप कल्टीवेशन का प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जो भी आपका स्पिरिचुअल रूट है ना हम आपको बना के दे देंगे, और इसके शरीर में जो भी स्पिरिचुअल रूट है ना धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। और ये शाव भी नोटिस करता है, देखते हैं कि हाँ भाई सच में मेरे अंदर जो स्पिरिचुअल रूट है ना वो पहले से ना बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा है। और मैं इसके मेमोरी के जरिए देख सकता हूँ कि इसके अंदर है ना ये स्पिरिचुअल रूट था, लेकिन पहले था प्रिंसेस के साथ वो सब करने के बाद है ना सारा स्पिरिचुअल रूट इससे जा चुका था। लेकिन भाई अब जो भी है ना मतलब स्पिरिचुअल रूट पहले जगह तरह वापस आ चुका है। ऊपर से भाई मुझे 5 एलिमेंट की ताकत भी मिल चुकी है। मतलब भाई ऐसे धीरे धीरे चल के ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा, फिर मुझे किसी प्रिंसेस की, किसी महाराज की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला बहुत ज़्यादा महान और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। मतलब इस दुनिया में फिर तो मैं राज करूँगा। और वो जो लड़के ना उसको देखे जा रही है वो भी सोचती है कि अरे बाप रे खाली हंसे जा रहा है, पता नहीं पगला गया क्या, इसको सच में किसी ने मुंह में दे दिया क्या जो भाई हंसे जा रहा है। तभी अपना तलवार निकाल लेती है, सीधे ना प्रिंस के मुंह पे मतलब ऐसे तान लेती है, शाह को मुंह पे ऐसा तान लेती है। वो कहती है अब साले तूने अभी क्या बोला, तू एक प्रिंस है, या तूने क्या बोला जो फायर देश का है ना वहाँ पे महाराज है ना, तूने उनकी बेटी से यानी प्रिंसेस का शादी किया है, मतलब तू फायर देश का जो महाराज है तो उनका दामाद है ना। अगर ऐसी बात तो सच में उनका दामाद है, अगर तू सच में प्रिंस है तो शायद तेरी हिम्मत कैसे इतनी अजीब सी इतनी गंदी हरकतें करने की और ये सारी बातें करने की। अगर तू प्रिंस रहेगा तो ये सारी बातें नहीं करेगा, मुझे तुझ पे अभी भी यकीन नहीं है, तू पक्का कोई फेक बंदा होगा। यहाँ पर शाह भी सोचता अरे बाप रे मैं इस लड़की के बारे में बोल चुका था, मुझे जैसे सिस्टम मिला ना मैं इतना खुश हो चुका था, इतना मैं हंस रहा था ना इस लड़की पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से भाई मुझे पील मिला ना वो पील को भी मैं खाना भूल चुका हूँ, इसलिए भाई जाता हूँ सबसे पहले पील खाता हूँ, उसका मुझे पावर वगैरह जो मिलेगा जो मतलब जो मिलने का मुझे बोला गया था ना सारा पावर मुझे मिलेगा। इसलिए अपने सिस्टम्स के जरिए वो पील लाता है और पील को खाता है। जैसे पील खाता है सबसे पहले इसे 10,000 एक्सपीरियंस मिलते हैं और 5वें एलिमेंट का पावर मिलता है। और जैसे इसे 10,000 एक्सपीरियंस मिलते हैं ना धीरे धीरे ना इसका लेवल वगैरह पार होने लगता है, मतलब सीधा एक लेवल पे जाता है, 1 से 2 पे भी चल जाता है, 2 से ना डायरेक्ट सीधा ना 10 लेवल पे चल जाता है 10,000 एक्सपीरियंस से। और जैसे 5 एलिमेंट का पावर इसके अंदर आता है ना ये भी महसूस करता है कि हाँ भाई मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर 5 एलिमेंट का पावर आ चुका है। और शायद ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं पहले से ना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और तभी जो लड़की रहता है उस लड़के को गुस्सा दिलाने लगता है, फालतू बातें करने लगता है कि देखो यार मैं खाली महान नहीं हूँ, कोई भी महान हो सकता है, लेकिन भाई किसी के बम के अंदर इतना दम ही नहीं कि मेरे जितना महान हो सके। जिस बात पे ना उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अपना तलवार निकाल लेती है और सीधे इस पर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। और यहाँ पे फिर से वो नाटक करने लगता है, कहते यार तुमने मतलब सीधे तलवार क्यों निकाल लिया, मेरे पे हमला क्यों करी हो, मैं तो खाली मजाक कर रहा था, मैं सीरियसली थोड़ी ना बोल रहा था। नहीं भाई मैं सीरियसली बोल रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी लेने की कोशिश कर रहा था। अरे तुम कितनी सुंदर कितनी प्यारी लड़की हो यार, तुम्हें मतलब ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए, मतलब तुम्हें ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, तलवार निकाल कर मेरे पे हमला कर दे रहे हो। कितनी प्यारी सी लड़की हो, यानी कि आराम से बैठ कर आराम से अच्छे से बातें करो, अपनी खूबसूरती के ना अदाई वगैरह दिखाओ, लेकिन तुमने तो सीधा तलवार निकाल लिया। कोई बात नहीं, तुमने तलवार निकाल लिया तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी तुम्हें ऑफकोर्स रोकने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले देखते हैं कि हाँ भाई मेरे अंदर 5वें एलिमेंट का पावर आ चुका, तो चलो भाई 1 एलिमेंट का मैं पावर यूज़ करता हूँ। और जैसे मेरे अंदर ये आया ना मैं माइंड में देख सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे अंदर
वाला सब है और मुझे मालूम है किसको कैसे यूज़ करने जाना है। तो इस बारे ना सबसे पहले वो पानी का यूज़ करता है, अपना पानी का जो एलिमेंट है ना उसे यूज़ करता है। उसको यूज़ करके एक छोटा सा पानी कैसे निकालता है और उसे हमला करके सबसे पहले जो लड़की रहता है ना उसका तलवार दूर साइड फेंक देता है। जो देखो तो लड़की है ना, लड़की बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और सोचती है भाई ऐसे कैसे, भाई ये बंदे ने मेरे तलवार को मतलब इतना पावरफुल अटैक किया ना कि मेरा तलवार मेरे हाथ से छूट के जाके मतलब गिर चुका है। कोई भी ऐसा नॉर्मल बंदा है ना मतलब ऐसा नहीं कर सकता, और जिस बंदे को अगर ऐसा करना है ना तो कम से कम उसे छठे लेवल पे जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है भाई ये बंदा कम से कम छठे लेवल पे होगा, और हमें मालूम है वो अभी अभी 10 लेवल पे जा चुका, मतलब ये आराम से वो कर सकता है। और तब यहाँ पे ना जो शाव रहता है ना वो भी बोलता है देख लड़की यार मैं शुरू से तुझे बता रहा हूँ कि देख भाई मैं इसमें मेरी गलती नहीं थी, मैं वहाँ पे आराम से लेटा था, तू यहीं पे आ चुकी थी, तू ही मेरे मुंह पे मुतने जा रही थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन बार बार मना करने पे भी तू साली मतलब तैयार ही नहीं हो रही थी, तू शांत हो ही नहीं रही थी, तुम ऊपर से ना मेरे पे हमला करने के लिए आ गई थी, तो मुझे भी इसका बदला लेना चाहिए, मैं भी तुझे ऐसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, ये सब लड़की पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो लड़की रहती है ना वो भी थोड़ा सा घबरा जाती है, वो भी उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन शाह उसको अपने अटैक से बच नहीं देता, और रस्सी जैसे ना कुछ तैयार करता है और उससे ना लड़की का हाथ पैर है ना सब कुछ मतलब से जाम कर देता है, जिसके बाद से ना लड़की नहीं हिल पा रही थी, ना ही उसे भाग पा रही थी, और वहीं पे जमीन पे गिर जाती है। और जैसे गिरती ना और चिल्लाने लगती है अबे सारे ठहर के साले ये तू क्या कर रहा है, तूने मेरा हाथ पैर के क्यों बांध दिया, अब तू क्या करेगा। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शाह बोलता है यार तुम कब से मतलब जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना कब से तुम मुझे ठहर के खाली मुझे ठहर ही बोले जा रही हो। अरे मैं उतना बड़ा भी ठहर नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत बार ठहर बोल दिया, बहुत बोले तो बहुत बार ठहर बोल गया, मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई सच में ठहर ली, जिस कारण मुझे लगने लगा कि हाँ भाई चलो थोड़ी सी ना ठहरकी वाली हरकतें भी कर लूँ, और सीधे ठहरकी मुंह बना के ना लड़की को ना छूने की कोशिश करते, उसके पास जाने की कोशिश करते कि हाँ चलो यार तुमने मुझे ठहरकी बोल दिया है तो चलो ठहरकी वाली हरकतें भी मुझे करने दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।